नमस्कार, स्वागत है फिर से सभी का संस्कृत नमः संस्कृताय चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने अच संधि का पहला प्रकार जाना था, यण संधि। आज हम अच संधि का दूसरा प्रकार जानेंगे, अयादि संधि। देखिए, सबसे पहले हम पिछले वाले सूत्र से अनुवृत्ति लेंगे। अनुवृत्ति का अर्थ क्या होता है कि पिछले सूत्र की हम कुछ वृत्ति लेंगे, यानी कि पिछले सूत्र को आधार मानकर आगे बढ़ेंगे। कहने का तात्पर्य यह है। पिछले सूत्र में हमने इको यणचि सूत्र लिया था। इको यणचि सूत्र जो है महर्षि पाणिनि जी द्वारा लिखा हुआ अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ से लिया गया है। उस ग्रंथ के छठे अध्याय के पहले पाद का 77वां सूत्र है। ठीक है, यह भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। नेट के एग्जाम में ही आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, केजीटी और पीजीटी में तो नहीं आते हैं। बाकी पीजीटी में भी आप 1% लेकर ही चलिए कि यह ऐसे वाला क्वेश्चन आ सकता है कि यह इको यणचि सूत्र कौन से ग्रंथ से लिया गया है, कि अष्टाध्यायी ग्रंथ से लिया गया जो कि पाणिनि द्वारा रचित है, और कौन से अध्याय से कौन से पाद का है और कौन सा यह सूत्र है। ठीक है, तो छठे अध्याय के पहले पाद का 77वां सूत्र है। इसको आप साइड में नोट डाउन करें। ये संख्या जो लिखी होती है, इसको यह पहली संख्या जो होती है वह होती है पहली संख्या होती है अध्याय, दूसरी संख्या होती है पाद, तीसरी संख्या होता है श्लोक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने इको यणचि सूत्र में बहुत सारे सूत्र जाने थे। बहुत सारे सूत्रों का एक निचोड़ बना था, क्या कि इक के स्थान पर क्या हो जाता है, यण हो जाता है अच परे होने पर। तो इक में क्या था, ई उ री ली, और इनके स्थान पर क्या होना था, यण होना था, य व र ल, यही होना था ना। अब हमने इतने सारे सूत्र हमने जाने थे, उन सब का निचोड़ ये था कि ई की जगह य होगा, उ की जगह व, री की जगह र और ली की जगह ल होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आगे अयादि संधि में हम क्या जानेंगे। सूत्र है एचो अय वायावह है। इसमें इसको हम अलग करते हैं। देखिए, एच है क्रमाद्य, क्रम आद्य यानी क्रम आदि से, आय आओ आए आओ, एते शौर इचि अचि। इस प्रकार से हिंदी में जानेंगे कि एच के स्थान पर क्या हो जाएगा, एच के स्थान पर क्या हो जाएगा, आए। इसमें आए है, द आधा है और अ निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आए। आए आओ आए और आओ, यह होता है। ठीक है, शौर अचि, अचि परे होने पर, अचि तो परे होगा ही, क्यों, क्योंकि हाँ अच संधि है यहाँ पर, तो स्वर का स्वर से मेल किया गया है, अच ही होगा। हल तो वहां पर होना नहीं है, क्योंकि स्वर का स्वर से मेल स्वर संधि कहलाता है। इतना समझ गए होंगे। अब देखिए, यह है आदेश विधायक सूत्र, अर्थात इस सूत्र से हमें आदेश मिल रहा है कि एच के स्थान पर क्या होगा। यह आदेश हमें इससे मिल रहा है, इसलिए यह आदेश विधायक सूत्र है। अब यह इको यणचि सूत्र जो था वह पहला सूत्र था संधि का। यह सूत्र है सेकंड सूत्र है, ये दूसरा सूत्र है कि यह सूत्र जो था वह था कि छठे अध्याय के पहले पाद का 77वां श्लोक था ये। इसके बाद वाला सूत्र 78वां होगा, छठे अध्याय के पहले पाद का 78वां सूत्र। ठीक है, 78वां श्लोक, इसको भी ध्यान रखें। तो यहाँ पर कहा गया है कि एच के स्थान पर आए आओ होता है अचि परे होने पर। एच में कौन कौन से, एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, ए ओ आई औ, ये आएंगे। और आदेश क्या होगा जो यहाँ बताया गया है, आए आओ। ठीक है, अब जैसे कि हमने इको यणचि सूत्र में पहले सूत्र से हमने यह नहीं जान पाए थे हम कि
ई की जगह य होगा, उ की जगह व होगा, री की जगह र होगा, रे की जगह ल होगा। हमें यह कंफर्म नहीं था। उसी प्रकार से एचो अय वाया वह, इस सूत्र के माध्यम से इन्होंने आदेश तो दे दिया है, लेकिन यह कंफर्म यहाँ पर नहीं किया कि एच प्रत्याहार के कौन से वर्ण के साथ अय आएगा, कौन से वर्ण के साथ अव, और कौन से वर्ण के आय, कौन से वर्ण के साथ अव होगा। इस सूत्र से हमें यह कंफर्म नहीं है। अब हम जो आगे सूत्र पढ़ेंगे उनसे हमें यह पता लगेगा। सूत्र है, यह परिभाषा सूत्र बोलेंगे हम इनको। क्यों? क्योंकि यह इसने तो इस सूत्र ने आदेश दे दिया, अब परिभाषा ये वाले सूत्र करेंगे, इसलिए ये परिभाषा सूत्र है। यथा संख्यम अनुदेश है समानाम, इसको डिफाइन करेंगे। सम संबंधी विधिर यथा संख्या शात। देखिए समानाम, सम संबंधी, सम संबंधी यानी कि समान संबंधी, जो बराबर संख्याएं हैं, ठीक है, समान संबंधी जो बराबर संख्या वाली जो विधि है, बराबर संख्या वाली विधि क्रम से होती है। अर्थात इसमें बताया गया है कि जो ये प्रत्याहार में ये क्रम से आए हुआ है ना, एच प्रत्याहार में ए ओ आई औ ये क्रम से है, तो ये क्रम से है तो जो आदेश होगा वह भी क्रम से ही होगा, यानी कि समान संख्या विधि के अनुसार ही होगा। इसमें यही चीज बताई गई है कि बराबर संख्या वाली विधि क्रम से होगी, सीक्वेंस वाइज होगी। अब देखिए यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से हम जानते हैं, जैसे इन्होंने कहा हरे जमा ए, इस उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। हरे जमा ए, हम इसको अलग करके देखेंगे। जैसे ह अ, क्योंकि ह अपने आप में अधूरा है, व्यंजन है, स्वर तो पूर्ण होते हैं लेकिन व्यंजन क्या होते हैं, अधूरे होते हैं। इस कारण से ह में अ मिलेगा तो यह ह बनेगा। ह, उसके बाद र भी अधूरा है, र में ए मिलेगा जब यह रे पूरा होगा, ठीक है। उसके बाद है जमा ए। अब यहाँ पर बताया गया था अची परे होने पर, अची परे होने पर, अच क्या होता है, स्वर होता है, अची परे होने पर। अब देखिए इसमें है ह, हम इसको ह को लेंगे, ह र र ह र। अब ए एच प्रत्याहार का है, ये ए की जगह क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। ए की जगह क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। तो यहाँ पर अय आधा, इसको हम आधा ही लेंगे अभी, ह र अ और य, ठीक है। इतना हो गया, अय ले लिया हमने, ह र ए की जगह अय हो गया, ठीक है, और प्लस में क्या हो गया, ए। समझ आई? अब हम इसको जोड़ेंगे, ह र य और ए की मात्रा, हरिये। इस प्रकार से यह बनेगा हरिये, इस प्रकार से। तो हरिये, हरे जमा ए, यह किसका सूत्र है, अयादि संधि का सूत्र है। उसके बाद आय वाला आ गया एग्जाम्पल यहाँ पर। अब हम लेंगे यहाँ पर आय वाला एग्जाम्पल, आय वाला, ठीक है। अब देखिए आय वाला एग्जाम्पल कैसे होगा। इसमें लिखा है नायक, नई जमा अक है, इस प्रकार से। अब देखिए न अ, न आधा था, इसमें अ मिला। उसके बाद आई की मात्रा है, आई की जगह क्या होगा, आय होगा। इसमें आई है ना, आई, ठीक है, आई की जगह आय हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद है अ और क। अब हम न को एक जगह कर लेते हैं, न आई की जगह क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, यानी कि आ य और अक है। क्लियर? उसके बाद
अब देखिए न आए, इसको जोड़ देंगे हम, क्या बन जाएगा, यह नाए। क्या बन जाएगा, नाए। नाए में यह आधा था, आधा था तो इसमें अ मिला दिया हमने, अ मिला के यह पूरा हो गया, हलंत हटा दिया। अब क और विसर्ग, अब ये बन गया नायक है, इस प्रकार से। ठीक है, समझ आई। अब हम जैसे पावक है का एक और उदाहरण लेते हैं। पौ जमा अक है। देखिए पौ जमा अक में सबसे पहले है प, औ, अ और कह, ये हो गया। उसके बाद औ की जगह क्या आ जाएगा, औ की जगह आओ आ जाएगा, यानी कि प आओ, ये प आधा है, प आओ, ठीक है, अ कह, अ और कह, इस प्रकार से। अब देखिए इसको हम पूरा कर देते हैं, आ को आ से मिला के, पा व में अ मिला देते हैं, यह पूरा हो गया, अ पा व और कह, इस प्रकार से यह पावक का है बन गया। ठीक है, तो इन उदाहरणों के माध्यम से हमने यह सूत्र सिद्ध कर दिया, और भी आप अपने आप से उदाहरण ले लेंगे और इस सूत्र को आप सिद्ध करेंगे। ठीक है, सूत्र में आपका यह वाला सूत्र आपको याद करना है, यह भी याद करना है कि यह परिभाषा सूत्र है, यह विधायक सूत्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सूत्र और है अयादि संधि का, वो है वांतो ये प्रत्यय। इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे, यकार आदौ प्रत्यय परे ओ दौ तोरव आव एतौ स्तः, अर्थात यकार आदि में हो ऐसे प्रत्यय के परे होने पर ओ और अव के स्थान पर अव और आव आदेश होता है। इसमें उदाहरण गव्यम और नाव्यम दिए हैं। देखिए यहाँ पर यकार का मतलब क्या है, यकार का मतलब है ये है यकार, ये वाले जो शब्द होते हैं वह क्या होता है, यकार वाले। इसमें भी यह आया, यकार वाले, समझ आई। तो यकार आदि में हो ऐसे प्रत्यय। अब एक चीज और आप जाने कि जो संधि होती है, संधि धातु और प्रत्यय से मिलकर बनती है संधि। ठीक है, धातु जमा प्रत्यय, ये धातु है और ये क्या है हमारा प्रत्यय, इन दोनों से मिलकर बनती है संधि। क्लियर। तो यकार आदि में हो ऐसे प्रत्यय के परे होने पर ओ और अव के स्थान पर क्या हो जाता है, अव और आव आदेश हो जाता है। ओ और अव के स्थान पर, अब यहाँ पर अव है, जैसे गव्यम में अव है, ठीक है, गव्यम में क्या है, अव है। अब हम इसको उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। जैसे इन्होंने बोला गो जमा यम, ये क्या है, तो देखेंगे ग क्या है, आधा है, ग आधा है, ठीक है, ग आधा है, तो इसमें ओ जमा य म, इस प्रकार से इसको अलग करेंगे हम। अब ओ की जगह क्या आएगा, ओ की जगह अव आ जाएगा, यानी कि ग अ व फिर य और अ म। ठीक है, अब देखिए इसको हम अव की जगह क्या आ जाएगा, इसमें ग आधा था, इसमें ग इसमें आधा था,
ये अ ग में हम मिला देंगे, पूरा ग हो गया। फिर व आधा था, वह भी हमारा आधा था, वह आधा यहाँ पर ले लिया, ठीक है। फिर यह भी आधा है हमारा, लेकिन अ से मिलकर यह पूर्ण हो जाएगा। य और म अधूरा है ही, गव्यम। इस प्रकार से यहाँ पर अव हो गया। इसी प्रकार से हम नाव्यम लेंगे। नाव्यम में क्या आ गया, नौ जमा यम, नौ जमा यम, ठीक है। इसको देखेंगे, जैसे न औ आ गया इसमें से, जमा य अ म, ठीक है। अब देखिए औ की जगह क्या हो जाएगा, औ की जगह हो जाएगा आव। तो न आव य में हम अ मिला देंगे, य हो गया, और म। अब हो जाएगा ना आधा व, य और म, नाव्यम। इस प्रकार से तो इस सूत्र के माध्यम से इन्होंने यही बताया है। क्लियर। जो हमारे आदेश थे एच प्रत्याहार के अंतर्गत, वो इन दोनों सूत्रों से सिद्ध होते हैं। इस प्रकार से अयादेश संधि में ये सिद्ध करने वाले परिभाषा सूत्र जो हैं वो दो ही सूत्र हैं। मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं, इन उदाहरण को आप अपने आप से सिद्ध करेंगे इनके द्वारा, सूत्रों के द्वारा, ठीक है। अब एक चीज और आप जानें, अयादेश संधि का एक दूसरा नाम है अयवायावह। यह नाम है एक और, कई बार परीक्षा में पजल करने के लिए दे देते हैं अयवायावह संधि कौन सी है, ठीक है। इसको हम अलग ऐसे कर सकते हैं, देखिए अ य में अ मिला दिया तो क्या बना य, व में आ मिलाया अय वा, य में आ मिलाया या और व, अयवायाव, ठीक है, अयवायाव। इस प्रकार से तो इसलिए अयादेश संधि का एक और नाम अयवायाव संधि है। फिर से देखते हैं, अ य में आ मिला दिया य, व में आ मिला दिया वा, य में आ मिला दिया या और व। इस प्रकार से अयवायाव। क्लियर। इस चीज से आपको सूत्र याद करने में भी आसानी होगी। तो ये वाले उदाहरण आप अपने आप से करें, और भी उदाहरण आप अपने आप लें। कोई भी आपके पास पुरानी बुक पड़ी होगी, 9th 10th 11th 12th की बुक, उसमें बहुत सारे उदाहरण मिल जाते हैं। तो वे वाले उदाहरण आप इन सूत्रों के माध्यम से सिद्ध करके देखें। आज हमारी अयादेश संधि पूर्ण हो गई है। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं एक नई संधि के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।